हेलो दोस्तों, आप सबको यूट्यूब में स्वागत है। देखिए, गुम है किसी के प्यार में रजत को पता चल चुका है कि सभी मुझे अनेक बार कॉल की थी। जी हाँ दोस्तों, जब रजत ठक्कर ने अपनी मोबाइल देखता है तो देख लेता है कि बहुत सारे मिस कॉल आया हुआ है सभी की। वो सभी सही के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन रजत ठक्कर में अपने आप पर शर्मिंदा हो जाता है ये मोबाइल मिस कॉल देखकर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रजत ठक्कर सभी से माफी मांगना चाहता है, लेकिन जैसे ही सभी की दरवाजे पर जाता है और तभी रजत ठक्कर को अपनी हरकत पर याद आ जाता है कि मैंने नशे में सभी के साथ क्या क्या बदतमीजियां किए थे। तभी सभी की दरवाजे से रजत ठक्कर घूर जाता है। जब घर आता है तो रजत की पापा ने बहुत भला बुरा कहते हैं और कहते हैं, रजत ठक्कर दूसरी लड़की तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी उठाकर और अपनी सगाई तोड़कर तुम्हारी बच्ची की जान बचाकर लाती है और उसी को आई बाबा के तुमने जेल में भेज दिया। उसे कैसा लगता होगा कि जिस इंसान की बच्ची के लिए मैं इतना सब कुछ किए, उसी इंसान ने मेरी आई बाबा को जेल में भेज दिया। जी बहुत ज़्यादा रजत ठक्कर पर रजत की ठक्कर की पापा गुस्सा हो जाते हैं और बहुत भला बुरा कहते हैं। तभी रजत ठक्कर को अक्ल ठिकाने आता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि तो एक बात सभी ठीक ही कहती है कि मैं अच्छे बाप कभी भी नहीं बन पाया, नहीं अपनी बेटी को सही को कभी भी गले से नहीं लगाया। हालांकि सभी मेरे पास आती है बाएं फैलाकर, लेकिन जब मैं सही के नज़दीक गोदियां लेने का लिए जाता हूं तो मुझे आशिका का याद आ जाता है। तभी रजत की भाई और रजत की बहन समझाती है कि जिसने तुम्हारे साथ भाई गलत किया है उसे सजा दीजिए, यश और आशिका को, ना कि सही के और सभी को। सभी तो आपकी बच्ची को बचाती है और इतना सब कुछ झेल गई आपकी बच्ची के लिए। तभी रजत ठक्कर को अफसोस होता है और अपनी कंपनी में जाता है तो यहाँ सुशांत को बुलाता है और एक फाइल देता है प्रोजेक्ट और कहता है, जब भी मैं तुमको सारे प्रोजेक्ट इस महीने के दूंगा और तुम्हें एक वादा करना होगा। तभी संसाद कहता है, क्या सर? तो रजत कहता है कि तुम सभी से रिश्ता मत तोड़ो और सभी से माफ़ी मांगकर उसे सगाई कर लो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन संसाद मान जाता है रजत की बात। अब देखना ये है दोस्तों, क्या संसाद सभी से सगाई करने के लिए माफ़ी मांगेगा और सगाई करेगा। यहाँ ईशा मैम सभी को कहते हैं कि मैं संसाद से माफ़ी मांगने जाती हूँ और वो सब मान जाएंगे और हम आप तुम्हारी बात बताएंगे और खुद करने से मैं ऐसी लड़का ढूंढे थे, सभी तुम सगाई कर लो। तभी सभी कहती है, आहा, ईशा मैम को हाथ पकड़ कि आप मेरे कसम खाइए कि आप संसार से माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर माफ़ी मांगे तो मेरा मरा मुंह देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर ईशा मैम सभी को चुप करा देते हैं और कहते हैं, ठीक है सभी, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, जैसा तुम्हारी मर्जी। अब देखना ही है। यस चल रहा है रजत को नीचा दिखाने की चाल, जहां रजत अपनी सारी स्टूडेंटों के सामने भाषण देने वाला है। वहीं पर सभी को कॉल कराता है गायत्री से और कहता है, आ जाइएगा। वहां रजत ठक्कर अपने बिजनेस के मामलों में कुछ कहानियां सुनाने वाले। वहीं पर सभी जाती है और रजत को नीचा दिखाती